स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज़ वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको साइज 36 इंच का शर्ट का ड्राफ्टिंग करके दिखाया जाएगा। और ये वीडियो ITI और CITS के जो कटिंग सीविंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से नीला फैब्रिक होता है जिसको जो है मिल्टन क्लॉथ बोला जाता है। तो मिल्टन क्लॉथ के ऊपर अभ्यास करना चाहिए ट्रेनी को। तो यहाँ पर ये मिल्टन क्लॉथ तो नहीं है, पैंट का कपड़ा है। इस पर हम आपको केवल आज ड्राफ्टिंग बताएंगे। तो इसका मेजरमेंट पहले देख लीजिए। लंबाई 28 इंच है और योक इसका 16 इंच है। चेस्ट राउंड इसका 36 इंच है। स्टोमक यानी पेट भी 36 इंच है। स्लीव लेंथ 24 इंच है। स्लीव बॉटम 9 इंच है और नेक 15 इंच है। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेजरमेंट सही लिया है तो आपका कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों सही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बेस लाइन बनानी होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर। ड्राफ्टिंग करते समय सबसे पहले एक स्क्वायर बनाना पड़ता है और स्क्वायर बनाने के बाद में हम इसको शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। यहाँ से ये हम 0 मान लेते हैं। अब जो भी लंबाई हमारी लगेगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसको हम होल्ड लाइन और बेस लाइन भी बोलते हैं। इसको यहाँ से आप 28 इंच की लेंथ लगा दीजिए और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लीजिए। और हमारा चेस्ट राउंड 36 इंच है तो 36 इंच का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर लगाना है। 36 का चौथा हिस्सा यहाँ पर लगाने के बाद में इन मार्कों को आप स्ट्रेट कर लीजिए। एल स्केल से ही स्ट्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपके निशान बिल्कुल जो है सीधे आएंगे। इस तरीके से बेसिक समझ में आएगा तो आप कटिंग कर पाएंगे। इस तरीके से इतना हो जाने के बाद में सबसे पहले शर्ट में हमें यहाँ पर 2 इंच छोड़ना होता है। तो ये 2 इंच हमारा फैशन पट्टी के लिए छूट जाएगा और इसी में हमारे बटन और काज वाली जो पट्टी बनती है वो इसमें हमारी बन जाएगी। तो 2 इंच सबसे पहले हमें कपड़ा यहाँ पर छोड़ देना रहता है। तो 2 इंच छोड़ने के बाद में अब जो भी हमारे मार्क लगेंगे वो इस वाली लाइन से लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप, चेस्ट का चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9 इंच और इसमें 2 इंच हम और ऐड कर रहे हैं विद मार्जिन। यहाँ पर 11 इंच रखा गया तो यहाँ पर भी आप 11 इंच रख लीजिए। और इसको जो है आप यहाँ से इस तरीके से पहले सीधा मिला दीजिए। देखिए हमने पेट का मार्क इसलिए नहीं लगाया है, यहाँ पर पेट और हिप चेस्ट और हिप दोनों बराबर हैं। तो पेट का मार्क भी ऐसे लगा सकते हैं आप। यहाँ पर इसका मिड कर दीजिए आप, इस तरीके से इसका मिड कर दीजिए और ये हमारा यहाँ पे आ गया और आप जो है 2 इंच ऊपर आ जाइए। तो ये हमारा पेट का मार्क हो जाएगा। और यहाँ से आप आधा इंच कम कर लीजिए और आधे इंच की इसमें शेप दे दीजिए। अगर आप देना चाह रहे हैं तो ये अब आपकी फिटिंग अच्छी आएगी इस तरीके से। और यहाँ पर अब हमारा जो शोल्डर है वो शोल्डर है हमारा 16 इंच, तो 8 और इसमें हाफ इंच हम ऐड करेंगे। शोल्डर का 1/2 और आधा इंच हमने इसमें ऐड किया है। 8.5 यहाँ पर भी हमें रखना पड़ेगा और इसको जो है आप इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर डाउन होगा तो शोल्डर हमारा डाउन होगा 1.5 इंच। चेस्ट का 24वां भाग डाउन होता है तो 1.5 इंच यहाँ डाउन करने के बाद आप आधा इंच यहाँ पर अंदर आ जाइए और आधा इंच इस वाले निशान से इस वाले निशान को मिला दीजिए। और यहाँ पर आप इसका शेप राउंड बना दीजिए आर्म होल का। आर्म होल का शेप राउंड बन जाने के बाद में यहाँ पर नेक का 6ठा हिस्सा या फिर चेस्ट का 12वां हिस्सा। तो चेस्ट का 12वां हिस्सा आएगा हमारा 12×3 = 36। 3 इंच इस साइड ले लीजिए और 3 इंच इस साइड ले लीजिए। इसे थोड़ा छोटा ही आप पहले काटें, बाद में आप जब कॉलर 15 इंच का तैयार करें तो आप इसको हाल्टर को बढ़ा सकते हैं। अगर ये बड़ा हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है।
इस तरीके से इसका राउंड बना दें और राउंड बनाने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप इस तरीके से मिला दें और ये वाली जो कटिंग होगी वो हमारी यहाँ से होगी। ये हमारा कंप्लीट फ्रंट का हो गया। अब इसी तरीके से हम आपको बैक का भी बताएंगे। ये हमारा हो गया है फ्रंट का, ये फ्रंट का हो गया। फ्रंट कितने कटेंगे तो यहाँ लिखिए कट 2 और ये यहाँ से फोल्ड है, सॉरी यहाँ से ओपन है तो आप यहाँ पर लिखिए ओपन, क्योंकि ये सब मेंशन करना चाहिए हमको जब हम पैटर्न बनाते हैं। और यहाँ पर एक ग्रीन लाइन का सिंबल इस तरीके से बना दीजिए और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं ग्रीन लाइन। ठीक है, पैटर्न की तरह हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं टोटल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगर हमें ओपन चाहिए तो इसका आप मिड कर दीजिए और मिड करने के बाद में जो हमने 2 इंच का यहाँ मार्क लगाया है उससे आधे इंच और ऊपर आकर के आप इसको जो है इस तरीके से राउंड कर दीजिए। तो ये आपका ओपन वाला शर्ट कटिंग हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमको आपको बैक काट के दिखानी पड़ेगी। देखिए ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ड्राफ्टिंग करने का, हम लोग कॉपी पर और फाइल्स पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रंट हमारा बन गया और फ्रंट बनने के बाद में यहाँ पर इन लाइनों को, ये चेस्ट लाइन हमारी है तो चेस्ट लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं और ये हमारी स्टोमक लाइन है तो स्टोमक लाइन को आगे बढ़ा देते हैं और ये हमारा बॉटम लाइन है तो बॉटम लाइन भी हम यहाँ पर इस तरीके से आगे के लिए बढ़ा देंगे। दोनों लाइनें हमें आगे बढ़ा देनी है। इस तरीके से हम बैक बता रहे हैं आपको। देखिए कटिंग में क्या होता है, आपको कपड़े को अलग अलग काट के दिखा दिया जाता है। यहाँ पर हम वो मेथड बता रहे हैं जो आप अपनी फाइल पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप देखिए बैक कितनी कटेगी और कैसे कटेगी। तो सबसे पहली बात, हमें बैक यहाँ से यहाँ तक कितना है 11 इंच। तो यहाँ पर बैक के लिए हमको रखना पड़ेगा 10.5 इंच। तो ये 10.5 इंच का हमने एक निशान लगा लिया और यहाँ पर भी हमें 10.5 का एक निशान लगा देना है और यहाँ पर भी एक 10.5 का निशान लगा देना है। और यहाँ से आपको इस वाली लाइन को मिला देना है पहले, इस तरीके से आपको मिला देना है। अब देखिए यहाँ पर बैक वाला हिस्सा हमारा उस साइड में रहेगा तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से ये वाली लाइन जो हमारी बेस लाइन कहलाएगी ये फोल्ड कहलाएगी, ये हमारी फोल्ड कहलाएगी और फोल्ड का सिंबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे का हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, इसका मिड कर दीजिए यहाँ पे। इसका मिड करने के बाद में इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इस तरीके से आप मिला दीजिए। तो ये हमारा नीचे का हिस्सा तैयार हो गया। अब यहाँ पर आर्म होल तैयार करना है। तो देखिए आर्म होल तैयार करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट पहले नापिए, ये 2.5 इंच है तो ये हमें 2.5 इंच यहाँ पर लेना है और ये लाइन हमें सीधी ऊपर के लिए ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद में बैक हमारी यहाँ तक कटेगी। इससे पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, ये जो पॉइंट हमारा हाई पॉइंट शोल्डर होता है, ये डाउन पॉइंट शोल्डर होता है। तो डाउन पॉइंट शोल्डर से इस तरीके से स्केल रख के आप यहाँ पर इस तरीके से स्केल रख के और ये वाला मार्क सीधा कर दीजिए और इसको भी आप यहाँ से स्ट्रेट मिला दीजिए। और यहाँ पर हमें अब आर्म होल बनाना है तो यहाँ पर आप फ्रेंच कर्व का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको इसी तरीके से ऐसे बना के दिखा देते हैं। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया और ये हमारा शोल्डर हो गया। यहाँ तो आप समझ पा रहे होंगे, इसी तरीके से इसी मेथड से हमारा जो फाइल हम लोग बनाते हैं आईटीआई में होती है, आईटीएस में कटिंग एंड सीविंग के बच्चे स्टूडेंट, तो उनके लिए ये तरीका ज़्यादा सूटेबल है और इसी तरीके से अभ्यास करना चाहिए। तो ये हमारा बैक हो गया। बैक हमारा कटेगा बन, हमेशा बन कटता है बैक। इस पे भी आप इस तरीके से ग्रीन लाइन दिखाइए, इस पर लिखिए ग्रीन लाइन। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब इसके बाद में आपको हम
स्लीव की कटिंग बताएंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से जब हम बैक को कटिंग करते हैं तब तीरा कितना काटेंगे और कैसे काटेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसका तीरा बनाएंगे। तो तीरा बनाने के लिए भी हमें एक स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले सबसे आप इस तरीके से एक स्क्वायर मेंशन करिए। ये हमारा यहाँ से जीरो पॉइंट है और तीरा हमारा था 16 इंच। तो 16 का आधा 8 और इसमें आधा इंच ऐड करके एक मार्क ये लगाइए और यहाँ पर आप इस तरीके से सीधी लाइन खींच दीजिए। सीधी लाइन खींचने के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये 3.5 इंच आपको लेना है जब हम बैक को डाउन पॉइंट शोल्डर से काटेंगे। और इसमें एक तीरे की वीडियो हम आपको देंगे। पहली बात, तीरे के लिए स्पेशल एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको हमने फ्रंट में 3 इंच लिया था नेक ब्रॉड। तो यहाँ पर 3 इंच लेने के बाद इस तरीके से उठा दीजिए और यहाँ पर जितना हमने फ्रंट में 1.5 इंच डाउन किया था उतना यहाँ उठा दीजिए। इस वाले पॉइंट को इससे मिला दीजिए इस तरीके से। और ये वाला आपको यहाँ पर राउंड बैक नेक का राउंड बना देना है। और यहाँ पर आप आधा इंच बढ़ा के ही रखिएगा और नहीं तो शोल्डर नापना आपको पड़ेगा। और इस तरीके से आपको जो है राउंड दे देना है। और एक यहाँ पर जानकारी दे दें, तीरे वाली जो लाइन होती है उसे 2 सूत जो है यहाँ पर आप उठा करके इस तरीके से शेप दे दें जिससे कि ये बैक में अब उठेगा नहीं। और इसी तरीके से बैक को भी 2 सूत डाउन कर देना चाहिए। तो ये हमारा हो गया योक। ये हमारे कटते हैं 2, कट 2। ग्रेन लाइन आप इसमें भी बनाइए, इसी तरीके से ग्रेन लाइन सब में होनी चाहिए। अब हम आपको इसकी स्लीव बताते हैं कुछ। तो स्लीव कैसे बनेगा, स्लीव के लिए भी हमें एक स्क्वायर आउट करना पड़ेगा पहले। तो स्लीव यहाँ से आप पहले सबसे एक स्क्वायर बना लीजिए और स्क्वायर बनाने के बाद में हम इसके मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया और स्क्वायर आप अच्छे से बना लीजिए पहले। ये हमारा स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा 0 वाला पॉइंट हो गया। अब आपको स्लीव की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ का मार्क लगा देते हैं और इसमें हम जो कप लगाएंगे वो लगाएंगे 2.25 इंच का। तो 2.25 इंच आप यहाँ से निकाल दीजिए और हमारा 24 इंच का स्लीव है। तो यहाँ पर आधा इंच ऊपर दबेगा, आधा इंच नीचे। तो यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ऐड कर दीजिए। 25 इंच। तो 25 इंच को हमें यहाँ पर लाइन खींच लेनी है। और लाइन खींचने के बाद में अब दिक्कत यहाँ पे आती है, इसका जो है आर्म होल कैसे बनाएं। तो आर्म होल बनाने के लिए यहाँ पर चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस ½ इंच आप ले लीजिए। चेस्ट का 12वां हिस्सा 12 3 36 और आधा इंच इसमें जोड़ दीजिए। तो 3.5 इंच हो गया। सबसे पहली बात तो ये वाली जो लाइन है ये हमारी फोल्ड लाइन है, इसको हम आपको बता दें। ये हमारी फोल्ड लाइन है, इसका आप सिंबल भी इस तरीके से बना सकते हैं या इसको बेस लाइन भी बोलते हैं। और यहाँ पर अब ये वाला कैसे रखें, तो हमने आर्म होल 9 चौक 36 यानी चेस्ट का 1/4 हिस्सा रखा हुआ था। आस्तीन में जब आप काटें तो आधा इंच प्लस कर लें। चेस्ट का 1/4 हिस्सा प्लस ½ इंच, इसको ऐड कर लें आप। चेस्ट का 1/4 हिस्सा प्लस ½ इंच ऐड कर लें। और यहाँ पर तो ये 4.5 इंच का हमारा कप होगा। तो आधे इंच का हमारा मार्जिन और आधे इंच की प्लेट, तो हमारा 6.25 आ गया। 6.25। तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से सेफ फंटी से आप मिला दीजिए इस तरीके से यहाँ पर। और एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर जो है लास्ट वाले जब पॉइंट पे हम आते हैं तो हमेशा इसको सीधा नहीं काटना चाहिए। यहाँ पर आधा इंच आप बढ़ा लीजिए और इसको इस तरीके से टेपर में काटिए। जब आप कप चढ़ाएंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया बैठेगा। अब यहाँ पर इसका आर्म होल हमें बनाना है। यहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद में आप इस तरीके से यहाँ पर इसको शेप दे दीजिए। ये शेप जो है असिया नुमा होती है और इसको आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हमारा डबल में है, यहाँ से फोल्ड है तो इसको ओपन करेंगे आप। तो यहाँ से आप जो है 1.25 इंच 75 पॉइंट यानी 1.25 इंच पे एक निशान लगा के
और इसको आप इस तरीके से ताल छांट देंगे। ये बहुत ही हमने जल्दबाजी में आपको बताई है, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से आपको इसकी ड्राफ्टिंग आ जाएगी अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। यहाँ पे ग्रेन लाइन दीजिए इस तरीके से, और हमारी स्लीप कितनी कटती है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कट टू। ये हर पैटर्न में आपको मेंशन करना चाहिए। और अगर आप किसी भी चीज़ में फंस रहे हैं, कटिंग करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल देंगे। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य केवल इतना है कि आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।